Hello everyone, welcome in Classic Economics for All। आज ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, यानी कि अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र की चार परिभाषावां हैं जो एक स्टूडेंट को पढ़निया पैंदी है। एक है धन संबंधी परिभाषा, जिसते अपना एक लैक्चर है अपलोड हो चुका ऑलरेडी, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज आप दूसरी डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, मैटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। दो परिभाषावां होर हैं जो लर्न करनियां होंदियां, दुर्लभता संबंधी परिभाषा ते विकास केंद्रित परिभाषा। उन्हां नूं आपां नैक्सट दो लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। तां इस लैक्चर दे विच आपां डिस्कस करदे हां भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, मैटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए है कि भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किस इकोनॉमिक्स द्वारा दी गई है। तो नाम है डॉक्टर मार्शल। तो अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा डॉक्टर मार्शल ने दी है। किसने दी है? डॉक्टर मार्शल ने 1890 दे विच। डॉक्टर मार्शल ने 1890 दे विच अपनी पुस्तक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। उस विच अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा का प्रतिपादन किया। तो आप कह सकते हैं डॉक्टर मार्शल ने 1890 विच अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी। तो ये तुहानूं तीन गल्लां याद हो गई होणगियां कि परिभाषा दी किने है? डॉक्टर मार्शल ने। दूसरी गल कदों दी है? 1890 दे विच। तीसरी गल बुक का नाम की सी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये तीन गल्लां याद रखनी है। अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा डॉक्टर मार्शल ने दी कदों? 1890 दे विच। बुक का नाम की सी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इत्थे कई बच्चे जिहड़े हैं जिहड़ा प्रिंसिपल है वो ये वाला लिख देंगे हैं, PRINCIPL। ये नहीं लिखना। ये प्रिंसिपल जिहड़ा अपना मुखी होंदा है स्कूलों दे विच, आपां लिखना प्रिंसिपल्स PLES। इहदा मतलब होंदा सिद्धांत। ये याद रखना है। तो अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा डॉक्टर मार्शल ने 1890 दे विच अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच दी। ये तीन गल्लां याद करोगे। परिभाषा नूं डिस्कस करते हैं। जो परिभाषा है वो एग्जैक्ट लर्न करनी होंदी है। पहला पंजाबी च डिस्कस करते हैं, फिर इंग्लिश से डिस्कस करांगे। तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण किते दे संबंध विच मनुखी जाति का अध्ययन है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण किते दे संबंध विच मनुखी जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक कामां दे उस भाग का अध्ययन करता है जिसका गहरा संबंध कल्याण प्राप्त करने वाले भौतिक पदार्थों दी प्राप्ति, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति अते उन्हां दे उपयोग करन तो है। उन्हां दे उपयोग करन तो है। तो इस करके ये है मार्शल की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। ये दोनों एग्जैक्ट लिखनी पैंदी है, इस विच तुसी चेंज नहीं कर सकते। एक बार फिर पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण किते दे संबंध विच मनुखी जाति का अध्ययन है। ये व्यक्तिगत और सामाजिक कामां दे उस भाग का अध्ययन करता है जिसका गहरा संबंध कल्याण प्राप्त करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति अते उन्हां दे उपयोग करन तो है। हुण आपां थोड़ा जिहा इस डेफिनेशन बारे डिस्कशन करते हैं कि इस दे विच उन्होंने की कहना चाहा। इंग्लिश से एक बार आप पढ़ लेंगे हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब मनुखी जाति।
in the ordinary business of life. Ordinary business of life ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requirement of well-being. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਵਸਾय, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ. ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ. तो आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण किते के संबंध में मनुख जाति का अध्ययन है. यह व्यक्तिगत और सामाजिक कामों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका गहरा संबंध कल्याण प्राप्त करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उन्हां दे उपभोग करन तो है. तो इस विच अभौतिक पदार्थों नूं नहीं लिया, सिर्फ भौतिक पदार्थों नूं लिया. अभौतिक पदार्थ भी होंदे हैं. अभौतिक पदार्थ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਅਕੇਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਕੇਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. तो एक गल की है कि अकेला मनुख नहीं, एक मनुख भी जो क्रिया करता है उसनों भी शामिल किया जाना चाहिए सी. तो दूसरी जिहड़ी आलोचना है इसकी इस बेस ते की जा सकती है कि इस विच भौतिक और अभौतिक दोवें तरह के पदार्थों को शामिल किया जाता है. और तीसरी आर्थिक क्रियावां वो सारी क्रियावां होंदियां, जरूरी नहीं कि उन्हां तो कल्याण ही प्राप्त होवे, बिना कल्याण तो भी आर्थिक क्रियावां करनियां पैंदियां हैं. इस करके इन्हां 3 आधारां ते मार्शल की जिहड़ी परिभाषा की आलोचना भी की जाती है. पर तुसीं तां सिर्फ किन्ना याद रखना है, यही 2 गल्लां. एक तो एक किहने दित्ती सी, डॉक्टर मार्शल ने 1890 दे विच. पुस्तक का नाम सी कि प्रिंसीपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. मार्शल की परिभाषा की है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण किते के संबंध विच मनुखी जाति का अध्ययन है. ये व्यक्तिगत और सामाजिक कामों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका गहरा संबंध कल्याण प्राप्त करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उन्होंने उपभोग तो है. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड्स in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is the most closely connected with the attainment and use of material requirement of well-being. तो ये है इसकी परिभाषा. एग्जैक्ट लिखनी होती है तो मार्शल की ऐसी परिभाषा ये है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा. जो नेक्स्ट परिभाषा पर डिस्कस करांगे दुर्लभता संबंधी परिभाषा, उस दे विच रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा दी सी 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. तो ऐसे स्टूडेंट्स अपना आज का लैक्चर जे तुसीं इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन प्रेस करो ताकि सब तो पहला नोटिफिकेशन तुहानूं मिले. तो ये सी अपना लैक्चर. थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट.